हम ही बताते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने बताया था कि ये कोई एक मेजर्ड वैल्यू होती है और उस मेजर्ड वैल्यू में एक तो रिलायबल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है, एंड प्लस अनरिलायबल वैल्यू होती है, अनरिलायबल वैल्यू होती है और ये किसी भी डिवाइस का रिजल्ट शो करता है, ठीक। तो हम इन नंबर ऑफ डिजिट्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हमने बताए थे, हम 1 बाई 1 करके एक बार बताते हैं, क्योंकि कल तो हमने 4-5 बताए थे हर एक रूल में। पहला बताया था हमने कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट है जिसमें सभी नॉन जीरो नंबर्स हैं, सभी नॉन जीरो नंबर्स हैं, मतलब 2, 3, 5, 7, दीज आर ऑल नॉन जीरो नंबर्स, तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे, यानी कि हर एक नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होगा और सिग्निफिकेंट नंबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4, राइट। और सेकंड बताया था कि अगर नॉन जीरोज़ के बीच में अगर जीरोज़ आ जाए, जैसे हमने एग्जांपल इसका पहला दिया था 2307, ठीक है, आप देख रहे हैं कि नॉन जीरो के बीच में ये जीरो आ गया, तो बच्चों ये जीरो भी जो है सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो जाएगा और इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो हो जाएगा SF या SN वो वैल्यू आएगी 4, सेम, ठीक है। एंड द थर्ड रूल, अगर यही जीरो किसी नॉन जीरो के बाद आ जाए, अगर यही जीरो किसी नॉन जीरो के बाद में आ जाए, जैसे 23500, तो ये जो जीरोज़ हैं ये काउंटेबल नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर में, तब केवल नॉन जीरो नंबर ही काउंटेबल होंगे और इनकी जो वैल्यू आएगी सिग्निफिकेंट फिगर की या सिग्निफिकेंट नंबर की वो आएगी 3, क्लियर। द लास्ट रूल, फोर्थ, अगर डेसिमल के बाद हम जीरो लेते हैं किसी भी रिजल्ट में, जैसे 3.700, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद अगर हम जीरो काउंट करते हैं, राइट, तो वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। अब इस बार जो हम सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करेंगे उनकी वैल्यू आएगी 4। तो कल तक बच्चों हमने यहाँ तक रूल्स पढ़ लिए थे, राइट। अब हम एक नया रूल बताने जा रहे हैं कि अगर नॉन जीरोज़ के बाद में जीरोज़ आ जाए, मतलब रूल नंबर 3, तो किस कंडीशन में ये जीरो काउंटेबल होंगे सिग्निफिकेंट नंबर में, ध्यान दीजिएगा। तो कल तक हमने आपको बताया था ना, जो नहीं आए थे उसे नोट कर लें। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं नया। नेक्स्ट रूल है 5। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस रूल के बारे में अदर बुक्स में किसी में गलत दिया हुआ है, किसी में सही दिया हुआ है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। आप जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई रिज़ल्ट, हमारा कोई भी रिज़ल्ट डिवाइस के थ्रू आपने मेज़र किया हुआ है और उसका रिज़ल्ट किसी यूनिट के साथ में आ रहा है, सपोज टू बी 1500 मिलीमीटर mm, ठीक है, अगर कोई रिज़ल्ट है 1500 mm, तो बच्चों उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट नंबर में जीरो भी काउंटेबल होगा। ध्यान रखिएगा कि नॉन जीरोज़ के बाद में अगर जीरो आता है और उसके बाद में कोई यूनिट आती है तो वो नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर में जीरो भी काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो होगा 4, ठीक है। अगर हम बच्चों इसको अदर यूनिट में कन्वर्ट करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको अदर यूनिट में कन्वर्ट करें, सपोज टू बी इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.500 मीटर आएगा, ठीक है। तो भी बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नॉन जीरो के बाद में जीरो हो बट उसके साथ में अगर यूनिट दिया हुआ हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी सिस्टम दिया हुआ हो आपके MKS में, CGS में या FPS में, तो सिग्निफिकेंट नंबर वहाँ पर जीरोज़ भी काउंट हो जाएंगे, राइट। इसका ये पहला रूल है, 5th का ये पहला रूल है। इसका देखिए सेकेंड रूल,
राइट। हमने क्या किया कि पहले हमारे पास कोई डेसिमल नंबर नहीं था, इसके बाद हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, यानी किसी भी सिस्टम में आप कन्वर्ट करिए बट सिग्निफिकेंट नंबर जो फर्स्ट टाइम होगा वो हर बार वही रहेगा। लेकिन इस बार अगर हम उल्टा कर दें कि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 1.5 मीटर, हमारे पास जो नंबर है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। तो बच्चों इसको देखने पर तो आपको मालूम चल रहा होगा कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, इसका होगा वो 2, हाँ 2 नंबर होगा। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा। तो बच्चों आपको ये पहला वाला रूल बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना है। हम बताते हैं आपको, इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है समझने का कि जो आपका पहला नंबर दिया हुआ है ये जो इसका सिग्निफिकेंट होगा, आप इसको किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर काउंट मतलब चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। सिग्निफिकेंट नंबर इज 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने इससे पहले पढ़ाया कि सिग्निफिकेंट नंबर्स उन रिजल्ट के लिए काउंट करना था जो कि नंबर ग्रेटर देन 1 थे, यानी कि जो अभी तक आपने रिजल्ट पढ़े थे वो ग्रेटर देन 1 के लिए था, ग्रेटर देन 1 के लिए था। हमने कल ही आपको लिखवाया था, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं लेसर देन 1, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू 1 से कम होगी तब हम निकालते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, 0.0074, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर डेसिमल से पहले कोई जीरो है, अगर डेसिमल से पहले कोई जीरो है और उसके बाद फिर जीरो है और लास्ट में हमारे पास नॉन जीरो है, तो बच्चों ये वाले जो जीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। अगर बाय मिस्टेक यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर आ गया होता, जीरो की जगह पर अगर कोई नॉन जीरो नंबर आ गया होता, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता, तो बच्चों ये जीरो भी जो है वो काउंटेबल हो जाता सिग्निफिकेंट नंबर में। बट फिर यहाँ पर तो वैल्यू हमें 1 से कम दिखानी है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सो नाउ सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.00704, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी भी वही बात आती है कि अगर नॉन जीरो से पहले और डेसिमल के बाद में अगर जीरोज हैं तो ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे। सो दैट्स वाई सिग्निफिकेंट नंबर इज 3। एंड द थर्ड पार्ट, सी नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.007040। तो यहाँ पर ही वही बात आती है। अब यहाँ पर एक नई बात ये आती है कि जो पहले वाले जीरो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन अब देखो डेसिमल के बाद जीरो है, जीरो के बाद फिर नॉन जीरो है और नॉन जीरो के लास्ट में देखो फिर जीरो आ गया। ये यहाँ पर नई बात है। तो बच्चों इस कंडीशन में जो राइट साइड के जीरो है, ये आपका राइट साइड जीरो है और ये सारे लेफ्ट साइड के जीरो है। तो अगर राइट साइड में जीरो दिया हो डेसिमल के बाद में, तो बच्चों वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा, इसलिए ये चारों ही नंबर सिग्निफिकेंट नंबर इसमें काउंट हो जाएंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर और नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है। द लास्ट पार्ट डी 0.07040, ठीक। यहाँ पर भी बस केवल एक जीरो कम कर दिया है, बाकी सिग्निफिकेंट नंबर तो आपका यही रहेगा। क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, नोट डाउन। तो बच्चों अब हमने आपको पढ़ा दिया सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब आपको इस पर हम होमवर्क देने जा रहे हैं, उस होमवर्क को कल आप सॉल्व करके लाइएगा और मेरे पास मैसेज करिएगा। तो होमवर्क है आपके लिए, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, फर्स्ट पार्ट है 0.053, बी पार्ट है 50 सी पार्ट 0.0500, डी पार्ट 5.7 into 10⁶ and E part 1.70 into 10⁶ and F part 2400 and G 2400 and H 0.030 50 and 90। दैट्स फाइनल। तो कल आपको सॉल्व करना है, कल के आधी सॉल्व करके आप भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे या ग्रुप में जहाँ पे आपको मैसेज दिया जाता है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हम जो भी पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं ये कैलकुलेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स जो आपको आगे के टॉपिक्स में मिलेंगे वहाँ पर ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपको रिजल्ट डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपका सिग्निफिकेंट नंबर खत्म हो गया, इतने ही सिग्निफिकेंट आते हैं। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। आपने सुना होगा ना कि 10 की पावर, राइट, 10 की पावर या सॉरी 5 से नंबर कोई कम या ज़्यादा होती है तो उसके आगे की प्रेसीडिंग वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या उतनी ही रहेगी, राइट। तो वो आपने शायद सुना होगा, तो उसी को पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको। या आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा कि अगर कोई 5 से ज़्यादा है डेसिमल की बाद की वैल्यू तो उससे पहले की वैल्यू नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि कब नंबर इंक्रीज़ करेगा और कब नंबर डिक्रीज़ करेगा या कब चेंज नहीं होगा, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, तो बात ही करते हैं कि मान लो रिजल्ट कोई इस टाइप का आया। हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। सपोज टू बी हमारे पास एक रिजल्ट कोई आया कि 7.4369 मान लीजिए, इतना आया कोई हमारे पास, ठीक है। लेकिन इतना कौन काउंट करता है डेसिमल के बाद की वैल्यू, राइट। अगर हमने ये बोला कि हमें केवल 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही चाहिए, हमें केवल 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही चाहिए, तो जो लास्ट डिजिट है आप देख रहे हैं 6 है, तो पक्का इसमें चेंज आएगा क्योंकि ये एक अनसर्टेन वैल्यू है। हो सकता है कि आगे भी वैल्यू आ रही हो, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 5-6 पोजीशन तक हमें नंबर नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कुछ फिक्स वैल्यू तक, ठीक। तो अगर ये कहा जाए कि हमें केवल 4 सिग्निफिकेंट नंबर ही चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम केवल 6 रखते हैं तो भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लास्ट की वैल्यू क्या आ रही है। देख रहे हैं कि लास्ट की वैल्यू ये जो है वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है ये, ठीक है। तो बच्चों इस नंबर में हमें चेंज करना होता है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रेसीडिंग वैल्यू। ये जो आपका 6 नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड प्रेसीडिंग वैल्यू, और इस नंबर में चेंज करते हैं इस लास्ट के नंबर को देख करके, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम आपको देते हैं रूल नंबर 1 देखिएगा। अगर कोई नंबर इस तरह से दिया जाए 6.32, अभी हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें सिग्निफिकेंट कितना निकालना है या 3 निकालना है, 2 निकालना है। हम विदाउट सिग्निफिकेंट के बोल रहे हैं कि हमें इसका राउंडिंग ऑफ नंबर चाहिए, राइट। यानी कि हमें केवल कोई भी वैल्यू दे रखी हो और कहा जाए कि हमें राउंडिंग ऑफ चाहिए, तो बच्चों अब ये देखते हैं कि लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का नंबर है क्या 5 से कम है या ज़्यादा है। इफ़ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5,
लेस देन 5। अगर लास्ट का डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो बच्चों ये जो प्रेसीडिंग वैल्यू है दिस इज कॉल्ड प्रेसीडिंग वैल्यू पीवी। तो उस प्रेसीडिंग वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन प्रेसीडिंग वैल्यू। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो राउंडिंग ऑफ आएगा, राउंडिंग ऑफ इज 6.3। अब इसमें कोई भी यूनिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता राउंडिंग ऑफ निकालते समय। अब वैसे ही हम एक एग्जांपल देते हैं, सेकंड एग्जांपल इसी का ही, फर्स्ट रूल में ही मान लीजिए 5.934 दिया जाए। ठीक है, तो इसका राउंडिंग ऑफ निकालना है, वही सेम पहले वाला रूल जैसा राउंडिंग ऑफ। तो आप देख पा रहे हैं हमने अभी कुछ नहीं बोला है कि सिग्निफिकेंट कितना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सिग्निफिकेंट हमें अप्लाई करना ही नहीं है। तो जितने नंबर हैं लास्ट का नंबर देखते हैं। तो देखते हैं आप ये लास्ट का नंबर जो है 4, ये 5 से कम है, ये 5 से कम है। तो बाय द रूल क्या कहता है कि उसके पहले की जो प्रेसीडिंग वैल्यू है, ये प्रेसीडिंग वैल्यू, नो चेंज इन प्रेसीडिंग वैल्यू, सो रिजल्ट इज 5.93। नोट डाउन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट रूल जो उसका रूल नंबर 2, इफ नंबर इज गिवन बाय 7.86, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर वाला है, दिया नहीं, हम बता रहे केवल ऐसे आपको कि कोई डिजिट है 7.86 और आपको केवल निकालना है 7.8 तक। तो आप जान पा रहे हैं कि ये जो 6 नंबर है वो 5 से ज़्यादा है। तो बच्चों पहला रूल क्या इसका हो जाएगा, वही सेम, इफ़ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इससे पहले था लेसर देन 5, तो क्या होगा, तो प्रेसीडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे। द प्रेसीडिंग वैल्यू या डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, प्रेसीडिंग वैल्यू या प्रेसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, बाय दिस रूल राउंडिंग ऑफ इज 7.9। तो ये पहला एग्जांपल था इसका। नाउ सेकंड एग्जांपल देखिए इसी रूल पर, 5.937। तो यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं, देयर आर 4 नंबर। सो राउंडिंग ऑफ देखिए, लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो प्रेसीडिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 1, सो राउंडिंग ऑफ इज गिवन बाय 5.94 is the answer. Now third rule, इसको लिख लीजिए पहले वरना याद नहीं रहेगा पूरा। देखिए नेक्स्ट रूल 3, हमारे पास नंबर गिवन है थर्ड रूल में। देखिए थर्ड में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर लास्ट का डिजिट ही 5 नंबर हो तो क्या होगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर लास्ट का डिजिट ही 5 नंबर हो तो क्या होगा। तो बच्चों इसके अंदर भी, इस फर्स्ट रूल के अंदर भी, इसको हम ए पार्ट मान लेते हैं, इसके अंदर भी 2 रूल है। तो देखिए पहला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर लास्ट का डिजिट ही 5 नंबर हो, अब तक क्या था, लेस देन 5 था, ग्रेटर देन 5 था,
अब अगर कह रहा है कि फिर अगर 5 नंबर ही हो तो क्या होगा, तो बच्चों इन द फर्स्ट केस 4.750, देखिए 4.750, राइट। तो बच्चों इस केस में एक बात ध्यान रखिएगा कि जीरो तो काउंटेबल है नहीं, जीरो तो काउंटेबल है नहीं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं ये जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो कंफ्यूज ना हो तो हम जीरो को यहाँ पर रखते ही नहीं है। तो लास्ट का डिजिट 5 है और 5 से पहले देखो बच्चों यहाँ पर एक ऑड नंबर है, राइट। 5 से पहले यहाँ पर एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है, दिस इज ऑड नंबर, तो प्रेसीडिंग वैल्यू यानी कि जो ऑड नंबर है वही आपका प्रेसीडिंग वैल्यू है। तो बच्चों दिस वैल्यू गिवन राउंडिंग ऑफ इज 4.8। फिर से ध्यान दो कि अगर लास्ट का डिजिट ही 5 हो, अगर लास्ट का डिजिट ही 5 हो और हमें राउंडिंग ऑफ निकालना हो तो देखते हैं कि प्रेसीडिंग वैल्यू कितनी होगी। अगर प्रेसीडिंग वैल्यू ऑड नंबर है तो बच्चों उस नंबर में एक नंबर ऐड हो जाएगा यानी कि रेज बाय 1, सो रिजल्ट या राउंडिंग ऑफ इज 4.8, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए 4.65, 4.65। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि प्रेसीडिंग वैल्यू क्या है, इवन नंबर। प्रेसीडिंग वैल्यू इज इवन नंबर। अगर प्रेसीडिंग वैल्यू इवन नंबर है तो नो चेंज इन प्रेसीडिंग वैल्यू, सो राउंडिंग ऑफ इज 4.6, ठीक है। इसे नोट करना। इस थर्ड रूल का जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट को और ए पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बात नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई इस तरह का नंबर आता है और लास्ट के 5 के बाद में अगर 0 आ जाए, ठीक है, अगर लास्ट के 5 के बाद में अगर 0 आ जाए तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। हमने इसलिए बाद में बोला ताकि आपको ये लास्ट का ही समझ में आए, क्योंकि आप लोग 0 का मतलब समझते ही नहीं, यहाँ पे 0 लिखा क्यों यहाँ पर है। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर लास्ट में 5 के बाद 0 आ रहा है, ध्यान रखिए 5 के बाद 0 आ रहा है तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इफ इट इज ओनली 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 फॉलोड बाय 0, यानी कि अब इसका हम कुछ उल्टा करेंगे अगले वाले इसी के सेकंड पार्ट में रूल के लिए, ठीक। इफ 5 इज फर्दर followed by non-zero, यानी कि अब जो नंबर आएंगे वो 0 नहीं होंगे 5 के बाद में, वो नॉन जीरो होंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको 15.352 या फिर दूसरा नंबर 9.853। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार 5 के बाद 0 नहीं है। तो इस केस में आप राउंडिंग ऑफ कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इस नए केस में, ये बिल्कुल नया रूल है, आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा।
तो देखिए बताने आ रहे हैं आपको पहला केस इसी में। ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला हुआ है कि 5 इज़ फर्दर फॉलोड बाय नॉन जीरो। ठीक है, अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है तो रूल्स क्या होंगे। तो देखिए पहला है इसका 15.32352 352। ठीक है, तो हमारे पास अगर कुछ ऐसा है तो राउंडिंग ऑफ देखिए क्या आएगा। सो राउंडिंग ऑफ इज 15.4। 15.4 मतलब इस 5 से पहले और नंबर गिवन है, और नंबर गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 15.4 हो जा रहा है। ठीक, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल 9.853। तो इसका राउंडिंग ऑफ कैसे निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो नॉन जीरो दिया हुआ है 5 के बाद में, दूसरा 5 से पहले जो प्रेसीडिंग वैल्यू है वो एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर है तो हमारे पास वैल्यू तब भी चेंज हो रही है। तो वो वैल्यू आ रही कितनी 9.9। ठीक है, जबकि इससे पहले रूल चेंज था। इस बार देखिए दोनों में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रेसीडिंग वैल्यू 9.9 आ जा रहा है, यानी कि इसमें भी चेंज आ रहा है और इस ऑड नंबर में भी चेंज आ रहा है। सो नोट डाउन